राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाले की जांच लगातार जारी है। ईडी और ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में सामने आया है कि कई तरह के ग्रुप्स बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। घोटाले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी ने नेताओं और अफसरों की मिलीभगत करके 570 करोड़ की अवैध वसूली की है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के नेटवर्क की परतें लगातार खुल रही हैं। जांच में सामने आया है कि तिवारी ने अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की है। इस सिंडिकेट को संचालित करने का जिम्मा देवेंद्र डडसेना और नवनीत तिवारी जैसे भरोसेमंद लोगों के पास था, जो अलग अलग जिलों में वसूली और उसका हिसाब संभालते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक कोल लेवी वसूली से जुड़े लेन देन के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जैसे कि पाल ग्रुप, दुर्ग ग्रुप, वीकली ग्रुप, टावर ग्रुप और जुगनू ग्रुप। इन ग्रुपों में तिवारी के करीबी कर्मचारी जुड़े थे, जो वसूली की रकम, अफसरों तक पैसे पहुंचाने की जानकारी और निर्देश शेयर करते थे। इन ग्रुप्स में बातचीत को गुप्त रखने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के लिए डी, अफसर रानू साहू के लिए आरएस इस्तेमाल होता था। गिट्टी करोड़ों और रेती लाखों रुपए का संकेत था। गिरा या इन का मतलब वसूली का पैसा आना होता था। रायगढ़ क्षेत्र की जिम्मेवारी नवनीत तिवारी के पास थी। इनका उल्लेख ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई 1500 पन्नों की चार्जशीट में है। इसमें व्हाट्सएप चैट, ग्रुप्स की गतिविधियों और कोडवर्ड में बातचीत को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। चार्जशीट में 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भी दर्ज है, जो सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के संपर्क में थे। ईडी की चार्जशीट के अनुसार तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी आईपीएस पारुल माथुर, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और आईपीएस भोजराम पटेल के संपर्क में थे। इन अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने विभाग की ऑफिशियल जानकारी सूर्यकांत तिवारी को दी। वहीं आईपीएस पारुल माथुर पर आरोप है कि वे कारोबारी तिवारी के कहने पर कोयला लेकर जा रहे वाहनों पर एक्शन लेती थी। वहीं कांस्टेबल अमित कुमार दुबे पर ईडी अफसरों की जासूसी करने का आरोप है। वहीं कोर्ट में पेश चार्जशीट के अनुसार कोल ट्रांसपोर्टिंग करने वालों के अलावा कोल वॉशरी संचालकों से भी अलग से कमीशन वसूला गया। कोल वॉशरी संचालकों से 100 रुपए प्रति टन और वॉशरी से कोयला निकलने पर 25 रुपए प्रति टन अतिरिक्त ट्रांसपोर्टिंग शुल्क लिया जाता था। इस तरह कोल कारोबारियों को 2 बार कमीशन देना पड़ता था। कोरबा और रायगढ़ में वसूली के लिए अलग से ऑफिस खोले गए थे। रायगढ़ का पूरा काम नवनीत तिवारी और कोरबा का काम मोइनुद्दीन देखता था। दोनों हर महीने वसूली की रकम अनुपम नगर स्थित सूर्यकांत तिवारी के घर पर जमा करते थे। सूर्यकांत के घर से मिली डायरी में नवनीत के नाम के आगे 17.73 करोड़ रुपए दर्ज हैं। अलग अलग गवाहों के बयान में भी इसकी पुष्टि हुई है कि नवनीत लंबे समय तक वसूली करता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।